राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कामदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा, व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि श्री हरि की कृपा बरसाने वाली मानी जाती है। इस पावन तिथि का महत्व तब और भी अधिक बढ़ जाता है जब यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और कामदा एकादशी कहलाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी पर रखा जाने वाला व्रत सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला माना जाता है। जिस कामदा एकादशी व्रत को करने पर साधक को कोई कामना नहीं शेष रह जाती है। इस व्रत को बताती हूँ मैं आप सबको कामदा एकादशी व्रत इस बार कब किया जाएगा। तो देखो, एकादशी व्रत को लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन है कि व्रत 28 मार्च को रखा जाएगा या 29 मार्च को। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि कामदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। तो एकादशी का प्रारंभ 8 मार्च को सुबह 8:45 पर प्रारंभ होगा, लेकिन अगले दिन 29 मार्च को सुबह 7:46 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर हम कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 को रविवार के दिन रखा जाएगा। अब मैं आपको एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत हम 29 मार्च रविवार को रखेंगे। तो रविवार के दिन वैसे भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता और एकादशी व्रत होने से भी तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप शनिवार को भी तुलसी पत्र मत तोड़ना, आप शुक्रवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना। अब मैं आपको बड़ी ही सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि करने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारेंगे। यह पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हो या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अलग से चौकी लगा ली। चौकी के ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे क्योंकि हमारे भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम भगवान विष्णु की प्रतिमा फोटो को फूलों का आसन देके हुए, तिलों का आसन देके हुए विराजमान करेंगे। उसके बाद में प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान को भी हम फूलों का आसन देते हुए विराजमान करेंगे। उसके बाद में श्री हरि भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की भी आप लोगों की सेवा पूजा करते हो तो उन्हें भी हम फूलों का आसन देके विराजमान कर लेंगे। और आप आज के दिन लड्डू गोपाल भगवान को पंचामृत स्नान अवश्य कराना। एकादशी व्रत में बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में हम सर्वप्रथम घी का या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्वप्रथम तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हाथ जोड़ के हम भगवान का व्रत का संकल्प लेंगे। हे भगवान, आज मैं आपका कामदा एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण करना। इस प्रकार व्रत का संकल्प लेने के बाद में जल का लोटा लेके हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा या मूली अर्पित करेंगे और जनेऊ हो तो आप अगर गणेश जी भगवान को जनेऊ अर्पित करना। उसके बाद में भगवान विष्णु को भी हम वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद में हमने लड्डू गोपाल जी भगवान को तो हमारे पहले ही स्नान करवा लिया था। कहा जाता है कि कामदा एकादशी व्रत पे हमें छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। आप लोग भी कामदा एकादशी व्रत पे कपूर से हवन अवश्य करें। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान विष्णु को मूली रूपी कलावा वस्त्र अर्पित कर दिया। अब अगर आप लोगों के पास पीला जनेऊ हो तो भगवान विष्णु को आप पीले जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल का श्रृंगार आप सबको कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब सभी को हम तिलक लगाएंगे। तो सर्वप्रथम चंदन और हल्दी से तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी भगवान को सर्वप्रथम तिलक लगाएंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु और वो प्रतिमा में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक लगाएंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी भगवान को भी हमारे तिलक लगा देंगे। सभी को तिलक लगाने के बाद में हम सभी को तिल समर्पित करेंगे क्योंकि आप सबको बताएं एकादशी व्रत पे चावलों को छूना मना होता है। तो हम यहाँ पर सभी को सफ़ेद तिल अर्पित कर देंगे। अगर वे तिल के दाने हम हमारे दीपक में भी डाल दें। कहा जाता है कि जितने तिल तड़कते हैं उतने सबके कष्ट तड़कते ही। इस प्रकार हम तिल दीपक में भी तिल डाल देंगे। उसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास गणेश जी भगवान को, आपको सबको पता है लाल फूल अत्यधिक प्रिय है, तो हम गणेश जी भगवान को गुलाब का फूल समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग का फूल अर्पित करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास पीले फूल नहीं हो तो जो भी फूल पुष्प आप लोगों के पास हो वही आप समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने अब भगवान विष्णु को लाल और सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिए हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद में हम भगवान विष्णु को भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैं गणेश जी भगवान विष्णु का भोग अलग अलग लगाऊंगी क्योंकि आप सबको पता है भगवान गणेश जी हमारे तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने फलों का और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है। आप सबको पता है गणेश जी भगवान और भगवान विष्णु हमारे केले का भोग अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ पर मैंने केले का और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया। उसके बाद में हमें एकादशी व्रत की
कथा कहानी सुननी होती है, जो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र भी चढ़ा दिया है। तो हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनने से पहले हम कुछ दक्षिणा समर्पित कर देंगे। पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें एकादशी व्रत की कथा कहानी सुननी होती है। तो कहानी सुनने के लिए हम 1 लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। अगर यहाँ पे आपको मैं एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता। एकादशी व्रत की कथा कहानी का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से कथा कहानी सुन लेना। तो कथा कहानी सुनने के बाद में जो फूल और तिल के दाने लिए थे वह भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। कुछ दाने हम हमारे जल के लोटे में डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। अब हमें कामदा एकादशी व्रत पे हवन करने का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि हमें कामदा एकादशी व्रत पे कपूर से जरूर हवन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कपूर जब प्रज्वलित करना है। और कहा जाता है कि कामदा एकादशी व्रत पे अगर आप लौंग से हवन करते हो तो वह बहुत ही शुभ होता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह सभी दूर हो जाके पॉजिटिविटी आती है। तो इसी के लिए कामदा एकादशी व्रत पे आप छोटा सा हवन जरूर करें। तो यहाँ पे मैं हवन कर रही हूँ। हवन पूर्ण होने के बाद में थोड़ा सा जल हमारे सीधे हाथ में लेकर हम तो हवन के ऊपर से 2 बार घुमा के उसे नीचे छोड़ देंगे। इससे हमारा हवन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में हमें गणेश जी भगवान विष्णु की आरती करनी है। तो आरती आप इस जो आपने दीपक प्रज्वलित किया उसी से भी आरती कर सकते हैं या अलग से आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। तो मैंने आज जहाँ पर जो दीपक प्रज्वलित किया उसी से सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार हम कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि करेंगे। इससे हमारी कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। इसके बाद में हमने जो चौकी लगाई यह यथावती रहेगी। और हम जब शाम को भोग प्रसाद बनाएंगे तो भगवान विष्णु गणेश जी भगवान सभी को भोग लगा के भोग ग्रहण कर लेंगे। अब मैं आप सबको बताती हूँ कामदा एकादशी का व्रत का प्रारंभ कब करेंगे। कामदा एकादशी व्रत का प्रारंभ 30 मार्च को किया जाएगा। 30 मार्च को आप प्रातःकाल 6:14 से लेकर 7:09 तक के सर्व उत्तम समय, इस समय आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। व्रत का प्रारंभ अगर उचित समय पर शुभ समय पर किया जाता है तो हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इस समय व्रत का प्रारंभ अवश्य कर लेना। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने से हमारे जो भी संकट परेशानियाँ होती है तो उसे श्री हरि भगवान विष्णु दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी कामदा एकादशी व्रत की सर्व पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिख कर जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।